वेलकम ट्रेडर्स। लास्ट वाले वीडियो हम लोगों ने देखा था ETF क्या है और गोल्ड ETF क्या है, किस तरीके से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या है एक्चुअली, किस तरीके से उसमें पैसा बनता है। इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सिल्वर ETF क्या है, किस तरीके से इसको खरीदें, किस तरीके से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने कुछ 5 ETF लेके रखे नहीं, मैंने बताने वाला हूं जिनको आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके रहेंगे। मैं नाम बता रहा हूं आपको कि ये ETF अवेलेबल है, बाय सेल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ETF क्या है। सिल्वर ETF को भी समझेंगे, लेकिन पहले आप अगर ETF को समझ ले एक बार फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फुल फॉर्म है ETF, E फॉर एक्सचेंज, T फॉर ट्रेडेड और F फॉर फंड, ETF बोलते हैं उसको। एक ऐसा निवेश साधन है जो म्यूचुअल फंड की तरह है, या म्यूचुअल फंड ही एक तरीके से, लेकिन शेयर मार्केट में स्टॉक की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। यह एक टोकरी की तरह होता है जिसमें विभिन्न तरीके की प्रतिभूतियां होती है जो किसी खास इंडेक्स को ट्रेक करती है। अब देखिए, ये ETF है ना। अब ये इक्विटी ETF है या इंडेक्स ETF है। अब इंडेक्स ETF क्या होता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 का है, निफ्टी 20 मान लीजिए आप, या निफ्टी 50 के बहुत सारे ETF है अलग अलग कंपनी के। तो इसको मैं अगर लिख देता हूँ निफ्टी 50 ETF। अब क्या होता है, ये बेंचमार्क इंडेक्स हो गया, इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है वो ETF। लेकिन जो परसेंटेज निफ्टी 50 में NSE के निफ्टी 50 में NSE के द्वारा जो लिया है वो इसमें नहीं होता। ये जो ETF, जो भी कंपनी, जो भी म्यूचुअल फंड ला रहा है, जो भी AMC कंपनी ला रही है, उसका परसेंटेज अलग हो सकता है, लेकिन जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 50 रहेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि सेंसेक्स है। अब सेंसेक्स में भी अगर हम 30 की बात करें सिर्फ, ठीक है, तो सेंसेक्स 30 BSE का इंडेक्स है। अब BSE का अपना वेटेज अलग है हर स्टॉक का, किसी का 8%, किसी का 6%, किसी का 3%। लेकिन अगर कोई XYZ म्यूचुअल फंड या AMC कंपनी कोई सेंसेक्स के बेंचमार्क के ऊपर कोई ETF लेके आती है, सेंसेक्स 30 ETF, तो उसका वेटेज अलग हो सकता है। इसीलिए वो परफॉर्मेंस में आपको बहुत अलग दिखता है कि सेंसेक्स तो 10% चला है साल में, लेकिन उसका ETF 15% चल गया या 40% चल गया, XYZ% जितना भी चल सकता है, क्योंकि वो वेटेज का फर्क आता है। तो इस तरीके से अब जब हम बात करते हैं गोल्ड या सिल्वर के ETF की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट होती है। जबकि निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 या किसी भी XYZ इंडेक्स की बात करते हैं या इंडेक्स के ETF की बात करते हैं, तो वहां पर स्टॉक 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है आपको। अब ETF में निवेश करने का तरीका, आप शेयर बाजार में निवेश करने का एक आसान और कम लागत वाला तरीका है, क्योंकि निफ्टी 50 मान लीजिए 22,000 पे चल रहा है और ETF 255 रुपए पे चल रहा है या 240 रुपए पे उसकी यूनिट प्राइस चल रही है, तो बहुत कम पैसा लगा सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 का फ्यूचर भी लॉन्ग करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और उसकी एक्सपायरी होती है, ETF की एक्सपायरी नहीं होती। तो ये है विविधता, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन, आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि एक ETF में कई स्टॉक हो सकते हैं, कई बॉन्ड्स हो सकते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो ये भी फायदा है और एक्सपायरी का दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग, आप ETF को शेयर मार्केट में इंट्राडे में खरीद या बेच सकते हैं, ये भी एक फायदा है। इंडेक्स ट्रैकिंग, अब देखिए किसी खास इंडेक्स की अगर कोई बेंच ETF है तो वो किसी खास इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 20 निफ्टी 50 के इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये मैंने ऊपर समझाया था आपको, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा उसमें फर्क है, जब आप बात करते हैं पर्टिकुलर निफ्टी 50 की ETF की, मतलब इंडेक्स का ETF अलग हो गया, मेटल का ETF अलग हो गया थोड़ा सा उसमें, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 कंपनी हो, 50 कंपनी को ट्रैक करता है, जबकि इधर सिर्फ हम मेटल में सिंगल मेटल को ट्रैक कर रहे हैं कि सिल्वर के उतार चढ़ाव पे ही ये डिपेंड करेगा। लेकिन उधर 50 स्टॉक्स में कोई ज्यादा चल गया, कोई कम चल गया, तो वो वेटेज के हिसाब से अलग रिटर्न दिखेगा। अब हम सिल्वर ETF को समझ लेते हैं हल्का सा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सिल्वर ETF is a financial product that allows investor to gain exposure to silver without physical owning the metal by investing in physical silver or silver related asset and tracking the price of silver। पर सबसे पहले बात तो ये जो सिल्वर का जो ETF है वो परफॉर्मेंस किसकी ट्रैक करता है, सिल्वर के प्राइस की। अगर सिल्वर का प्राइस 10% चलेगा इन अ सिंगल डे, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, पर मान लो कि 10% चल गया, ऐसा हर रोज नहीं होता इसलिए बोल रहा हूँ, तो ETF का प्राइस भी 10% के आसपास चलेगा, फिर सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे उसमें। तो 10% चलेगा, 10% गिरेगा तो 10% गिरेगा, तो ये प्रॉपर सिल्वर के ऊपर चलेगा। सिल्वर का भाव जिस तरफ जाएगा ETF का भाव भी उसी तरफ जाएगा इन अ सिंगल डे, चाहे वो बात हो नियर टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की। ये है। दूसरा है कि जैसे मैंने गोल्ड में आपको बताया था कि फिजिकल आपको सिल्वर होल्ड नहीं करना है ना, उसको आपको रखना है अपने यहाँ, सिक्योरिटी रीजंस भी नहीं होंगे, सेफ्टी रीजंस, सेफ्टी भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बात करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो दिस ETF प्राइमरी इन्वेस्ट इन फिजिकल सिल्वर, अरे वही है कि वो सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। द ट्रेडेड क्या लिखा है, लाइक एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स विद सिल्वर इज द अंडरलाइंग एसेट, उसका अंडरलाइंग एसेट सिल्वर होता है। ट्रेकिंग द प्राइस, ये सिल्वर के प्राइस को करता है, और ट्रेडिंग आप इंट्राडे में भी बाय सेल कर सकते हैं जिस भी एक्सचेंज पे ऑलरेडी वो लिस्टेड है।
तो आप वहाँ पर जाकर उसको बाय सेल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने गोल्ड समझाया। तो जब अगर आपने वो गोल्ड वाला वीडियो देखा होगा तो सिल्वर वाला बहुत ईजी लगेगा कि हाँ सिमिलर ही चीज़ें हैं, बस वहाँ पर एसेट चेंज हो गया, पहले गोल्ड था अब सिल्वर है, सेम चीज़ें हैं, टैक्सेशन भी सेम ही रहेंगे। ये कुछ 4 ETF हैं जिनके नाम आपको अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट में। ये सिल्वर के ETF है, मेरा एसेट का, निप्पॉन इंडिया का, जीरोधा का और टाटा का सिल्वर ETF, टाटा का गोल्ड ETF भी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। बेनिफिट्स भी सेम तरीके के हैं कि वही है कि फिजिकल आपको होल्ड नहीं करना पड़ता, तो एक वो टेंशन खत्म हो गई। दूसरी लिक्विडिटी, आपको लिक्विडिटी बाय सेल किसी भी टाइम कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट हो गया। दूसरा कि उसी तरीके का रिटर्न मिलेगा जिस तरीके से सिल्वर चलेगा, तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। एक तरफ आपने स्टॉक बाय कर लिया, एक तरफ आपने गोल्ड बाय कर लिया, एक तरफ सिल्वर बाय कर लिया, तो सबके रिटर्न आपको एक साथ मिल सकते हैं, तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। एक ये चीज़ें हैं, लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और नो स्ट्रॉन्ग और प्योरिटी इश्यूज। प्योरिटी का भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो भी फंड मैनेजर या जो भी फंड है या जो भी स्कीम है वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखती है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता और कोई इफेक्टिवनेस कुछ भी नहीं है। और कुछ है क्या? हाँ, टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे LTC, ये ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग की बात करें तो अगर 36 मंथ से पहले की बात करें, देखिए इफ़ यू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर ETF फॉर लेस देन 3 ईयर्स, 36 महीने से कम, तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। उस तरीके से टैक्सेशन होगा जिस भी आप टैक्स स्लैब में आते हैं। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात करें तो आपको कम से कम 36 महीने से ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पर 20% लगेगा। तो इस तरीके से टैक्सेशन है सिल्वर के ETF पे, या सिल्वर के जो भी गेन मिलेगा आपको उस पर इस तरीके के टैक्सेशन है। और ये पूरा ओवरव्यू था सिल्वर के ETF पे। मैंने कुछ ETF के नाम भी बताए, उनको आप सर्च कर सकते हैं, और भी हो सकते हैं, आप प्लीज़ एक बार जाकर देखिएगा, और भी सिल्वर के ETF होंगे। और हाल ही में जीरोधा का भी सिल्वर ETF आ गया है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ है, ये प्रॉपर ओवरव्यू था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।